एकलव्य स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है और दोस्तों ये पहला चैप्टर है सीत युद्ध का दौर। मैंने इसको पहले भी बनाया था, लेकिन सेकंड पार्ट में किसी दोस्त ने, विजय नाम का कोई स्टूडेंट था, उसने मुझे डिमांड करी थी कि आप इस पर सेकंड पार्ट पे दोबारा से वीडियो बनाओ और कुछ टॉपिक आपने कवर नहीं करे हैं वो कर दो। तो मैंने उसकी डिमांड को देखते हुए दोबारा से टॉपिक लिखे हैं और ये अगर सेकंड पार्ट आप देख लोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि आप सारी चीज़ें बहुत आसानी से सीख जाएंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं सेकंड पार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, छोटे देशों का महाशक्तियों में जुड़ने से क्या लाभ था। पहला पॉइंट है सुरक्षा का वायदा मिल रहा था कि जो भी देश उसमें शामिल हो जाएगा महाशक्ति में, दूसरे महाशक्ति के खेमे को देशों से उनकी सुरक्षा की जाएगी। सेकंड पॉइंट था आर्थिक मदद, यानी पैसों से रिलेटेड कोई मदद हो तो वो मदद उसे दी जाती थी। तीसरा पॉइंट था हथियार। हथियार से रिलेटेड में क्या था कि हथियार वगैरह ये सारी चीज़ें उनको उपलब्ध करवा दी जाएंगी। और इसके बाद सेकंड क्वेश्चन अगर आप देख रहे हो वो है महाशक्तियाँ क्यों छोटे देशों को अपने खेमे में शामिल करती थी। तो शायद आपको ये दोनों क्वेश्चन देखने में एक जैसे लगे हों। दोस्तों इसे एक तो समझना मत कभी भी भूल के, क्योंकि ये बिल्कुल ही अलग है। एक में ये पूछा है कि छोटे देशों का क्या फ़ायदा था, दूसरे में ये पूछा है कि महाशक्तियों का क्या फ़ायदा था छोटे देशों को अपने में शामिल करने में, यानी ज़मीन आसमान का अंतर है। तो देखते हैं आंसर। पहला है महत्वपूर्ण संसाधन, यानी कि मान लो किसी एक्स कोई भी देश है, उस देश को सोवियत संघ या अमेरिका किसी महाशक्ति ने अपने में शामिल कर लिया, यानी कि अब उसके जो प्राकृतिक संसाधन है वो भी तो उसके हो जाएंगे। तो इसीलिए तेल, खनिज, पेट्रोलियम ऐसे संसाधन वाले देशों को तो जरूर शामिल करना था अपने में। सेकंड था भू क्षेत्र, जमीन। अब इतनी बड़ी महाशक्ति है, सेना भी इनकी बहुत बड़ी है, तो ऐसे में सेना के संचालन के लिए ज़मीन चाहिए होगी, तो उसके लिए इन्होंने क्या करा, भू क्षेत्र के लिए भी इनको लिया। सैनिक ठिकाने, जासूसी करने के लिए। अब आप कहोगे छोटे से देश से कैसे जासूसी होगी, तो ये सोचना कि जब एक छोटे से क्यूबा देश ने सोवियत संघ को इतना फ़ायदा पहुंचाया और अमेरिका को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला था, तो ऐसे में हर देश बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आर्थिक मदद, कि छोटे छोटे देश जो थे वो सेना का खर्चा उठा लेते थे। कैसे? क्योंकि सेना के लिए उन्हें सैनिक चाहिए थे और सैनिक वगैरह उन्हें यहाँ से भी मिल जाते थे। तो ये हो जाएगा यहाँ से सेकंड पर्सन। तो इसके बाद अगर आप अपनी स्क्रीन पे यहाँ पे देख रहे हैं बगल में, ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ। नेहरू जी ने किन देशों के बीच समझौता करा, तो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, इन दो देशों के बीच में समझौता करवाया। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देखो कि शीत युद्ध के दायरे फैलाव के बारे में बताओ। तो दायरे का मतलब है कहाँ कहाँ फैला। तो शीत युद्ध 1945 से 90 तक के टाइम को कहा जाता था। तो उस टाइम पे कई बार ऐसा हुआ था, कुछ जगह पे ऐसा लगा कि लड़ाई और युद्ध हो ही जाएगा, और छोटे मोटे युद्ध हुए। महाशक्तियों में कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ, बस उनके खेमों में शामिल छोटे छोटे देशों में कुछ युद्ध हुए, जैसे कोरिया, वियतनाम, अफगानिस्तान। यहाँ तो जनहानि हुई, युद्ध हुआ छोटा मोटा, उससे लोगों को नुकसान भी पहुँचा। तो दोस्तों ये हमारा सेकंड पार्ट था। इस पार्ट में मैंने 2-3 क्वेश्चन ही कवर करे हैं, पर इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला था, महाशक्ति क्यों छोटे देशों में को अपने में शामिल करती है। तो यहाँ से आपके ये 4 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, बहुत आसानी से तैयार हो जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं उस पर बनाऊँगा गुण निरपेक्षता पे। गुण निरपेक्षता यानी कि नैम को ज़रूर देखना, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट